मेरा विवाह 17 अप्रैल 2017 को हुआ और मेरे पति सरकारी विभाग में क्लर्क हैं। परिवार में मेरे पति लोग 2 भाई हैं और मेरी सास है। ससुर जी नहीं रहे, उनका स्वर्गवास हो गया है। देवर भी अभी बिहार पुलिस में पोस्टेड हैं। मैं अभी अपने बेटे और हस्बैंड के साथ में रहती हूँ। मेरा बेटा 5 मार्च 2024 को हुआ है। वह 5 महीने का है अभी। सास अभी देवर के साथ रहती है। बात उस समय की है जब मेरी शादी को 6 साल हो गई, मगर मेरा कोई बच्चा नहीं हो रहा था, तो डेली घर में झगड़े का माहौल सा हो गया था। मेरी सास शादी के 1 साल बाद ही बच्चे का रट्टा लगाने लगी थी और डेली मेरे हस्बैंड को कहती कि कोई अच्छे वाले डॉक्टर को दिखाओ। मेरे हस्बैंड कुछ समय बात को टालते रहे, मगर मेरी सास के डेली के ताने को सुनकर वह भी परेशान हो गई। तो हम दोनों ने अपना इलाज करवाना ही सही समझा और हम दोनों डॉक्टर से मिले और सब कुछ चेकअप करवाया। रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल निकला, कोई समस्या दोनों को नहीं थी। डॉक्टर ने कहा कुछ समय दीजिए आपस में एक दूसरे को, तो सही सब ठीक हो जाएगा, आपके बच्चे अवश्य होंगे। फिर दूसरा साल हो गया। इधर सास का रट्टा चल रहा था। डेली कितनी बार कह चुकी हूँ कि कोई दूसरे डॉक्टर से दिखाओ, तुम लोग सुनते ही नहीं हो। हाँ, तो मुझ जैसी बूढ़ी की सुनता कौन है। बिना पोते का मुँह देखे मरना पड़ेगा शायद। डेली के ताने सुनकर इधर मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर को चेंज करवा कर देख लिया। फिर दोबारा वही चेकअप, वही रिपोर्ट कि सब कुछ नॉर्मल है। इधर मेरे हस्बैंड से चोरी छुपे मेरी सास पता नहीं कितना झाड़ फूँक करवा चुकी थी। मेरा लगभग 50 जगह तो अवश्य लेकर गई होगी मुझे। इस तरह दिन व्यतीत होते गए और विवाह के 4 साल हो गए, मगर बच्चा नहीं हुआ। अब सास के मायके वाले, पड़ोसी और सास के जानने वाले पता नहीं सास को बहुत भड़काने लगे कि तुम्हारी बहू बांझ है, बेटे की दूसरी शादी करवा दो। पहले तो मेरी सास मेरे हस्बैंड के पास मुझसे छुपाकर चोरी छुपे दूसरी शादी करने की कहती। हस्बैंड गुस्सा हो जाते तो दोबारा नहीं कहती। कुछ समय बाद मेरी सास मेरे सामने ही दूसरी शादी की बात करने लगी। मैं सुनकर अचंभित हो गई कि मेरी सास ऐसे कैसे सोच सकती है। समय व्यतीत होता गया। शादी को 5 साल हो गए। एक दिन सास के तानों से अपनी सास से मैं झगड़ा करके अपने मायके चली गई। मेरे हस्बैंड उस समय घर में नहीं थे। मेरे मायके में भी मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, एक भाई भाभी है, एक मेरी दादी है। पहले तो झगड़े की बात मैंने अपने मायके में किसी को नहीं बताई, मगर जब ज़्यादा दिन हो गए तो सबको झगड़े की बात बता दी। मेरे भैया भाभी तो कुछ नहीं बोले, मगर दादी ने समझाया कि ऐसे पति को छोड़कर नहीं आना चाहिए। भैया भाभी कब तक तेरा साथ देंगे। उधर सास ने मेरे हस्बैंड की शादी के लिए दूसरी जगह बातचीत शुरू भी कर दी थी। हस्बैंड सरकारी नौकरी में हैं, तो लड़की देने वालों की भी कमी नहीं थी। यही सोचकर दादी ने कहा कि समस्या बच्चों को लेकर है और यदि तुम्हें जमाई बाबू से बच्चा नहीं हो रहा है तो किसी दूसरे से अवश्य ट्राई करना चाहिए। मैंने दादी को जोर से डांट दिया कि दादी क्या बक रही हो, बूढ़ी हो गई हो तो दिमाग भी बूढ़ा ही हो गया। अरे नहीं पगली, सोच कर देखो, अगर जमाई की दूसरी शादी हो गई तो तेरा क्या होगा, तुमको कौन पूछेगा। फिर मायके में पिताजी नहीं हैं, ससुराल में दूसरी पत्नी के आ जाने पर पहली की कोई वैल्यू नहीं होती। मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगी और तुम्हारे भैया भाभी कब तक तुम्हारा साथ देंगे। देखो बेटी, इसमें कोई हानि नहीं है। मैंने दादी का हाथ झटक कर वहाँ से निकल आई और दोबारा ससुराल आ गई। मेरे हस्बैंड काम के सिलसिले से बाहर ही थे, वह घर नहीं आए थे। कई महीनों तक जब मैं गई तो वहाँ आए और सास को और मुझे समझाकर कुछ दिन साथ रहकर दोबारा चले गए। इधर सास डेली दोबारा मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके दूसरी शादी करने के लिए परेशान करने लगी। आज तक मेरे हस्बैंड हमेशा मेरी सास को मना करते रहे, मगर अचानक एक दिन सास के परेशान करने पर उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। उस दिन मैं बहुत रोई जिस दिन इन्होंने शादी के लिए हाँ किया।
रात भर मुझे दादी का कहा याद आने लगा। मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। उस समय मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं, किसे कहूं और क्या कहूं। कैसे यह दूसरी शादी रोक पाऊं। रात के लगभग 11 बज रहे होंगे। मैं रो रही थी अपने कमरे में। तभी देवर आए बाहर से, जो बिहार पुलिस की ट्रेनिंग पूरा करके लौटे थे। आते ही सास के पास गए और मेरे पास भी आए। खाना पीना के खिलाकर मैं भी सो गई थी। अगले दिन सास चली गई अपने मायके मेरे हस्बैंड के लिए लड़की देखने। मैं और मेरे देवर ही रह गए थे। आज मुझे सब कुछ खत्म होता दिख रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या नहीं। मैं साहस करके देवर को सब कुछ बता दिया कि क्यों रो रही हूं और सास क्या करने गई है अपने मायके। मेरे देवर भी मेरी बात को सुनकर बहुत दुखी हुआ, मगर मैं कुछ और नहीं सोच पाई उस समय और मैं उनसे कहा मुझे बच्चा चाहिए चाहे जैसे भी हो। मैं उनसे लिपट चुकी थी, मगर देवर ने झटके से हटा दिया। भाभी क्या कर रही हो? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा आपके बारे में, यह सब के लिए मुझे, मगर मैंने नहीं छोड़ा। वह हाथ झटक कर बाहर चले गए। संयोग से सास जब अपने मायके गई थी लड़की देखने, तो वहाँ पर बैल ने सास को उठाकर पटक दिया, तो सास का एक पैर टूट गया। बस टूटे पैर को लेकर यहाँ नहीं आई। बोली पैर ठीक होगा तभी आऊँगी घर में। और मेरे देवर और मैं ही रह गई। एक दिन मैं रात को रो रही थी तो देवर से देखा नहीं गया। वह समझाने लगे मुझे कि यह गलत है, मगर मुझे उस समय सही गलत कुछ नहीं सूझ रहा था। मैं ज़बरदस्ती उनके कमरे में गई और उनसे कहा मुझे बच्चा चाहिए चाहे जैसा भी हो, क्योंकि सास का पैर ठीक होते ही मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी होना तय तो था। देवर ना करता रहा, मगर मैं उनके साथ फिजिकल हो गई। यूं ही कुछ दिनों हम दोनों फिजिकल होते रहे। अचानक एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई तो मुझे लेकर मेरे देवर डॉक्टर के पास गए, तो चेकअप के बाद पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। सबसे पहले देवर ने वहीं से फ़ोन मिलाया मेरी सास के पास। सास बहुत खुश हो गई। मैं भी यह बात अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बता चुकी थी। मेरे देवर मुझे हस्बैंड के पास छोड़कर अपने पुलिस की ड्यूटी में पटना चले गई। मैं अपने हस्बैंड के पास रहने लगी और 9 महीने बाद मेरा बेटा हुआ। सास और मेरे हस्बैंड बहुत खुश हैं। मैं आज अपने बच्चे और हस्बैंड के साथ हूँ, पुणे महाराष्ट्र में। देवर बिहार पुलिस में अभी पटना में ही हैं। सास उनके साथ में ही रहती है। अगले साल उनका भी विवाह होना तय हो चुका है, मगर मेरे मन में एक सवाल आज भी है कि क्या मैंने सही किया या गलत, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, यहाँ मेरा मानना यह है कि बच्चा पैदा करना अगर इतना ही ज़रूरी था तो क्या वह गोद नहीं ले सकती थी। जैसे प्रेग्नेंट होने के बाद वह पति के पास 9 महीने तक साथ रही, वहीं कुछ और भी उपाय सोच सकते थे। और क्या पति को उसने बताया? ऐसा भी नहीं है। यह मेरे स्वयं की नज़र में बेहद शर्मनाक हरकत है। लेकिन वहीं ससुराल में अगर इतना प्रेशर ना डाला जाए तो औरत जो यह डिप्रेशन में आकर ऐसा कदम उठा रही है, ऐसा नहीं होता। आप भी अपने विचार कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं, क्या यह तरीका सही था।